हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, खाना पानी हो गया कि नहीं? दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि हमारे घर में थोड़ा झगड़ा लगी है और तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड, अभी हम नहाने गए हैं और माथा में बहुत ऐसे दर्द हो रही है। देखिए, अभी डोलू नहाया भी नहीं है, ऐसा सोया है। सीटी भी सो गई है, सीटी भी सोई है दोस्तों। बाबू भी मेरा सोया है। और अभी इधर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी थोड़ा सा खुला है। कल पूरे रात बारिश हुई थी, क्या बताऊं दोस्तों। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सबको तकलीफ़ हो रही है, सबको जलन होती थी। मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को भी हो रही है। बोलते हैं जाने दे, बंद कर दे, इसके लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। आप लोग भी कल के ब्लॉग में मेरे देखे थे कि मेरे से उनसे बहुत लड़ाई हुई थी। तो क्या करो फ्रेंड, इन लोगों को मतलब है कि तू ब्लॉग बनाना बंद कर दे, और मैं नहीं चाहती हूँ बंद करना। मेरे घर वाले ने मेरे ऊपर बहुत झूठा सूठा लगाए हैं। तो फ्रेंड, मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि किसी के माँ बाप किसी के साथ ऐसा ना करें, ना किसी की बहनें करें। और मेरी बहनें भी अब यही चाहती हैं कि मैं बंद कर दूँ, मेरे पति भी अब यही चाहते हैं। तो आप लोग बताइए, एक झूठा दाग लेके मैं कैसे जीऊँ इस दुनिया में? आज मैं झूठा दाग लेके जी रही हूँ, कल मेरे बच्चों को जीना पड़े तो कैसे जीऊँगी? जो काम मैं खुद नहीं करी थी, वो काम का अंजाम मुझे लेके जीना पड़ रहा है। तो दोस्तों, 2012 में जब मेरे भाई का शादी का दिन नचका गया था, शादी में सब लोग आने लगे थे, सब मेहमानों। तो मेरे हस्बैंड भी गए थे, पर मैं नहीं उन्हें बुलाई थी, मेरे दीदी ने खुद लेके गई थी। ये मेरे दीदी का देवर है, बहुत लोगों को मालूम है, बहुत नए लोगों को नहीं मालूम है। तो दोस्तों, मेरी दीदी खुद लेके गई थी और साथ में माल पानी भी लेके गई थी। आप लोग इशारे से खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि लेके गई थी, तो 15 तारीख को सब लोग मेरे घर गए थे, तो 17 तारीख को बत्तवान थी, 18 को बारात थी और 19 को लौट के आई थी। तो आने के बाद मैं अपने घर में इतना काम धंधा करती थी, और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तो आप सभी को मालूम है। इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शादी में भाई की शादी में तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों। इसलिए मुझे बहुत बुखार आने लगा था, कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। तो मेरी मम्मी कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोची और कभी सोच भी नहीं सकती है। तो जैसे कि मेरे सामने एक घर था, उनकी मड़ई थी, उसी में मेरे जीजा जी बैठे थे, मेरी बहन अपने छोटा बच्चे को लेके बैठी थी, और ये भी मेरे स्वीटी पप्पा उसका देवर थे, वो भी वहीं बैठे थे। सब लोग था, मेरी और सहेलियाँ थी, बहुत लोग थे। तो मैं भी खाना लेके गई उन लोगों को, अपने जीजा को, इनको, अपनी बहन को, सबको खाना लेके गई वहाँ देने। तो खाना देने गई तो फ्रेंड, मेरे चक्कर जैसे आ रहा था, तो इधर मैं खाटले पे उन लोगों को खाना दे दी, इधर दूसरा खाटला था, उधर मैं वहाँ लेट गई। मेरे चक्कर जैसे आ रहा था, और चैत वाला समय था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो वहाँ लेट गई। तो मेरी मम्मी बाद में आई तो मुझे बहुत भला बुरा बोली, और बाद में मुझे क्या, शादी के बाद क्या बोलती थी कि अगर मेरी लड़कियां नहीं होती तो मेरी इज्जत तो डुबा दी होती। फ्रेंड, काम मैं करती थी, इसकी लड़कियां 15 तारीख को आई थी, मेरी बहनें लोग, 2 बहनें 15 तारीख को आई थी। एक छोटी वाली मेरी बहन थी, बाकी मैं थी, और बड़ी वाली दीदी तो मेरी आई नहीं थी, उसके पेट में बच्चा था तो वो नहीं आई थी, वो सूरत में ही रहती थी। उसके हस्बैंड आए थे और उसकी छोटी सी लड़की थी, और उसके एक लड़का भी नहीं आया था। तो दोस्तों, मेरी मम्मी हमेशा मुझे टॉर्चर करती थी, कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। तो ऐसे करते करते शादी ब्याह तो हो गया। फिर ये गुस्सा में शादी के बाद ये खाना खाएं, उसी वक्त फिर क्या किए कि चाबी लिए घर की, और ये अपने घर लौट आए। वहीं मड़ई में से मेरे घर पे भी नहीं गए, वही बाजू वाली की मड़ई थी, वहीं से ये चाबी लिए, अपनी भाभी से चाबी मांगी
और इनकी भाभी भैया थे, इनकी चाबी दे दिए और ये चाबी लेके घर पे चले आए। तो फ़ोन मुझे चार्ज में लगाने के लिए दिए थे। एक फ़ोन पहले निकला था 2 बैटरी वाला, और मेरा फ़ोन तो जो मुझे पैसा दिए थे वो फ़ोन तो मेरा के टूट गया था, मैं बिना फ़ोन का थी। तो ये फ़ोन मुझे दे के आए थे, मुझे दिए थे चार्ज में लगाने के लिए, और ये मेरे से फ़ोन नहीं मांगे हैं और चले आए यहाँ, चले आए। और मेरी और इनकी बातें तो होती थी, सबको मालूम था। तो फ़ोन में ले ली और चार्ज में लगा ली और ये घर पे आ गई, अपने घर पे। और इनको यहाँ अहमदाबाद भी लौटना था तो फ़ोन मैं ले ली, और उसी बहाने वो फ़ोन छोड़ के आए थे कि मैं चलाऊँगी, मैं सबको बता रही हूँ। तो फ़ोन मुझे मिल गया तो मेरी दीदी मेरे से फ़ोन निकालना चाहती थी। तो मैं जो मेरे घर पे मेरी जेठानी बनी है, वो किसी ना किसी बहाने फ़ोन को मांगती रहती थी, डेली मांगती थी। बोलती थी दे मेरे पास फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि भाभी फ़ोन लेके आना है, ऐसे वैसे। पर मैं बोली अगर उनको फ़ोन लेना होगा तो खुद आएंगे, या मेरे यहाँ फ़ोन करेंगे कि तू मेरे भाभी को मेरा फ़ोन दे दे, तो मैं दे दूँगी। अभी वो नहीं मांगे हैं फ़ोन, मेरे से बोल के गए हैं मैं नहीं दूँगी फ़ोन। तो फ्रेंड में शादी में कोई लफड़ा नहीं हुआ, मैं अपनी बहन को ऐसा बोल दी तो वो मुँह उठा के चली गई, अपने घर चली गई। थोड़ी दिन 2-4 दिन रही फिर चली गई। तो चली गई, जाएगी क्यों नहीं, क्योंकि उस समय उसकी सास भी ख़त्म थी और जिठानियाँ भी घर पे थीं और ये भी थीं, तो उनको भी उधर जाना था। तो चले गए, दोनों शादी निपटा के चले गए और मैं घर पे थी, फ़ोन ली थी। तो फ़ोन मेरे हाथ में था तो मेरी माँ को हजम कहाँ होता है। मेरी माँ डेली मेरे से झगड़ा करती थी, टॉर्चर करती थी, गाली गलौदा बराबर देती थी। फिर मेरी माँ फ़ोन के पीछे मुझसे इतनी लड़ाई करने लगी, इतनी लड़ाई, मेरी भाभी 12 दिन जैसे थी, फिर उसकी विदाई हो गई। फिर मेरा भाई चला आया सूरत का माने, जीजा भी चले गए हैं, सब अपना अपना मेहमान चले गए। फिर से मैं बची, मेरी छोटी बहन बची, दादी बची, मेरी माँ बची, मेरे पिताजी बचे। और मेरी माँ घड़ी घड़ी हमेशा झगड़ा करती थी और हमेशा रूम में अंदर गाली देती थी। तो मैं रात दिन एक ही बात सोचती थी कि मेरी मम्मी क्यों ऐसा करती है, क्यों करती है। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों करती है। तब एक ऐसी बात चुभी थी, तो वो बात मैं अपने जीजा जी से बहुत बार पूछी थी कि ये बात सच है, तो बोले नहीं। मैं अपनी दीदी को भी बताई थी। मैं अपनी दीदी से उतना नहीं पूछती थी क्योंकि मैं जानती थी, मैं तो जानती हूँ ये बात सच थी, पर वो लोग मेरे से नहीं बताते थे, छुपा के रखे थे। आखिर कब तक सच छुपेगा, आप ही लोग बताइए। सच कब तक छुपता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, एक ना तो एक दिन इंसान को मालूम हो ही जाता है। तो फ्रेंड मेरी मम्मी ऐसे कर कर के रहती थी, बहुत चलाई होंगी मैं वो फ़ोन, 2 से ढाई महीने तक चलाई। फिर मेरी मम्मी गाली गलौदा हर बार देती थी, फ़ोन के लिए ताना मारती थी, मुझे भी बहुत सारा इल्ज़ाम लगा बैठी थी, तू ऐसी है वैसी है, हेन टेन। मैं घुट घुट के जीती थी। अगर मेरे जगह पे कोई और होता तो या तो घर छोड़ के भाग जाता, या तो फ्रेंड कोई और रास्ता अपना लेता, पर मैं ऐसा कभी नहीं करी। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि लड़की की डोली बाप के घर से जाती है और अर्थी पति के घर से, तो मैं यही सोच के बैठी थी कि चाहे लोग कुछ भी कर लें, मैं ना कहीं घर छोड़ के जाऊंगी, ना कभी मरूंगी। शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, क्योंकि मेरा नाम इससे ख़राब हो गया था। पूरी मेरी सखी सहेली और सब लोग जानते थे मेरे हस्बैंड के साथ में मैं इनसे बातें करती हूँ, और इनकी वजह से मुझे गाली गलौदा डेली सुनने को मिलता था। यहाँ तक कि मेरे मम्मी ने कपड़ा लत्ता सब चीज़ बंद कर दिया था, मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी। जब इंसान को 1 रुपया नहीं देगी तो उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी, और मेरा हर एक चीज़ छीने था। और फ्रेंड मेरे जीजा जी बड़े वाले गांव में जब गए थे भाई शादी में, तो मुझे बहुत ज़िद किए कि मैं सूरत लेके जाऊंगी। मेरी दीदी की डिलीवरी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, तो जीजा सोचें कि चलो जाने दो इनको, अब सूरत ले चलता हूँ, बहन को डिलीवरी भी संभाल लेंगे और वहीं आराम से रहेंगे। तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई, चलो मैं अपने घर से थोड़ी दिन के लिए दूर चली जाऊँगी तो शायद मेरे मम्मी के अंदर का मनमुटाव ख़त्म हो जाएगी और मैं वहाँ चली जाऊँगी, थोड़ी दिन आराम से रहूँगी बहन के साथ में। पर मेरे नसीब में वो दिन नहीं था। मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने मिल के बातें कर ली थी कि ये जाएगी तो कहीं वहीं से अहमदाबाद भाग जाएगी। फ्रेंड जब एक माँ के अंदर विश्वास ही नहीं रहता था, मैं तो कभी अपनी माँ से कोई बात नहीं छिपाई, पर मेरी माँ मेरे ऊपर कभी भरोसा ही नहीं करती थी। जब पहली बात तो ये है कि कोई भी माँ हो अपने बच्चे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं कोई बात कभी छुपाना चाहिए। अगर बच्चा सच बोल रहा है तो माँ का उसका सपोर्ट करना चाहिए, माँ हो या बाप हो, बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी सच बात को अनदेखा करके झूठ बात को अपना लिए।
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کبھی اپنی ماں سے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولتی تھی، تو میرے من میں بہت خوشی اٹھی تھی کہ میں سورت جاؤں گی، سورت چلی جاؤں گی، اپنی دیدی کے ساتھ وہاں رہوں گی، پر میری ممی نہیں آنے دی۔ اس کو کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ میں سورت آؤں گی تو یہ احمد آباد رہتے ہیں، میں بھاگ جاؤں گی۔ پر فرینڈ، ہر ماں باپ کو ڈر ہوتی ہے، میں نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتی ہے فرینڈ، پر کبھی نہ کبھی اپنے بچے پہ وشواس بھی کرنا چاہیے۔ جب میں بول رہی ہوں کہ جب تک تو شادی نہیں کرے گی میں نہیں جاؤں گی، پر میری ماں کو تو ایک بار زیادہ نہیں، بس اتنا تو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہے تو میری خون ہے، میری اولاد ہے، جب میرے سے ایسے بول رہی ہے تو ایسا قدم نہیں کر سکتی۔ پر میں اپنی جتنا جوڑا بکر رکھی تھی، سب چیز رکھی تھی، اپنے دوستوں میں بانٹتی کہ میں اب نہیں رہوں گی، سورت چلی جاؤں گی، پر بانٹنے کے بعد میری ماں نے بولی نہیں، وہ نہیں جائے گی۔ تو میرے جیجا کا من اداس ہو گیا، بولے چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، نہیں جانے دے رہی ہیں تو۔ پر میں نے ان لوگوں کو باتیں کرتے سمے سن لی تھی یہ بات، تو پھر میں بہت روئی اندر، میں بولی دیکھو میری ماں میرے اوپر وشواس نہیں کرتی ہے۔ پھر فرینڈ میرے جیجا واپس یہاں سورت چلے آئے 2-3 دن بعد، 24 تاریخ کو تھے، 25 تاریخ کو لگ بھگ چلے آئے، 25 اپریل کو۔ 24 تاریخ کو میرے گاؤں میں ایک شادی تھی، اس کو دیکھیں، اسی دن اپنے گھر سے 25 تاریخ کو احمد آباد پھر سورت چلے آئے۔ پھر فرینڈ میں رہتی تھی، ایسے رہتے رہتے تو 2.5 مہینے ہو گئے شادی کو، مئی جون والا دن آ گیا، روپنی کی سیزن تھی۔ پھر میرے جیجا گئے، یہ جو میرے گھر کے جیٹھ بنے ہیں، یہ گئے میرے گھر پہ، گھر سے پھر یہ احمد آباد لوٹ رہے تھے، تو میری ماں میرے فون کے پیچھے پڑی تھی۔ پھر میرا دماغ کنٹال گیا تھا، پھر میں نے سوچا دے جانے دو، میں فون واپس کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے وہ فون جھیلے میں لپیٹ دیا، پنی میں بھر دیا، اور فون کے پیچھے فون میں اپنی سیم اور اپنی چپ دونوں ڈال کے دے دی اپنے جیجا کو کہ میری یہ فون لے جاؤ اور ان کو دے دینا اپنے بھیا کو۔ تو میرے جیجا نے کیا کیا دیکھ لو فرینڈ، پہلی چوری ان کی یہیں سے تھی، تو اس نے میری سیم نکالا اور میری طرف پھینک دی کہ اپنی سیم لے لو، اور میری اچھی والی چپ تھی اس کو نکال کے اپنے فون میں ڈالیں، اور جو ان کی خراب ہوئی چپ تھی وہ میرے پاس پھینک دی، اپنی چپ لے لو۔ تو میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا، تو میں نے ان کی چپ لے لی اور اپنی سیم لے لی، باقی فون ان کو دے دی کہ اپنے بھائی کے لے جا کے دے دینا۔ تو فون لے کے احمد آباد چلے آئے۔ میری ماں فون مجھے نہیں رکھنے دی اور ڈیلی گالی گلودہ دیتی تھی۔ پھر میں ایک فون لے کے چلے آئے، تو پھر میں جیسے نہ تیسے کر کے ان کے فون سے بات کر لیتی۔ ہاں، باتیں میں اپنے چاچا کے لڑکا کے فون سے کرتی تھی، اس کا فون بھی آنکھ سے اندھا تھا، اس کا فون کا ڈسپلے خراب تھی، پھر بھی وہ اسکول چلا جاتا تھا، میں اس سے مانگتی تھی تو وہ مجھے فون دیتا تھا، ڈیلی دے کے جاتا تھا، تو میں اس کے فون میں اپنی سیم ڈال کے ایسے انجادی نمبر ملاتی تھی تو لگ جاتا تھا، اور میں باتیں کر لیتی تھی، ایسے کر کر کے 2012 بیتا، 13 ہو گیا، 2012 میں جیسے چلے آئے فون لے کے۔ پھر میں وہی مئی جون والا دن تھا، پھر مجھے بنا فون کا میں نہیں رہ پاتی تھی، مجھے بات کرتی تھی، مجھے بنا بات کوئی میرا تکلیف ہی نہیں سمجھتا تھا، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی بہن، گھڑی گھڑی وہی ٹارچر کرتی تھی، تانا مینا دیتی تھی، ہمیشہ مجھے بہت روائی آتی تھی۔ تو یہ وہی ایک انسان تھا کہ جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہہ کے ہلو کر لیتا تھا۔ تو میرے ماں باپ کچھ بولتے تھے، میری ماں میری بہنیں اندر بہت کچھ بولتی تھی، سناتی تھی، تو میں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے فون لگاتی تھی، تھوڑی دیر باتیں کر لیتی تھی، میرے آنکھ سے آنسو نکل جاتی تھی، تو میرا مغز ہلک ہو جاتا تھا۔ ایسے کر کے فرینڈ میں جیتی تھی۔ پھر میں بنا فون کے نہیں رہ پائی، تو میں مزدوری کرنے لگی۔ آپ لوگ جانتے ہیں گاؤں میں مزدوری ہوتی ہے، تو روپنی کے دن تھا، تو میں نے روپنی کر کے 550 روپے جٹائی تھی، تو وہی 600 روپے والا فون نکلا تھا۔ 600 روپے والا فون میں دکھاؤں گی فرینڈ، کل میں اپنی ویڈیو میں 600 روپے والا فون ابھی تک میں رکھی ہوں، فون میں 600 روپے والا ابھی تک رکھی ہوں، اور میرا بلاگ بہت بڑا ہو رہا ہے دوستوں، میں آپ لوگوں کو کل کے بلاگ میں اپنے فون 600 روپے والا دکھاؤں گی۔ تب تک کے لیے بائے بائے دوستوں۔ کیا کہوں، بس یہی کہوں گی کہ اگر نئے لوگ ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا دوستوں، بس میرے اوپر تھوڑا سا سپورٹ کرنا۔ اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرا ہسبینڈ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہ میرا گھر والے دے رہے ہیں، جب میکے والے چھوڑ دیے تو سسرال والے کیا دیں۔ شادی تو میں پیار ہی کر کے کری، پر وہ پیار کے پیچھے کون سا راز ہے وہی میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں۔ بس آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اور
میری ویڈیو شروع سے انت تک آپ لوگ دیکھیں، بس آپ لوگوں سے ہی ریکویسٹ ہے۔ تب تک کے لیے جے ماتا جی۔